हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एल्कीन और हेलो एरिन के बारे में। किसे कहते हैं हेलो एल्कीन और किसे कहते हैं हेलो एरिन, ठीक है। और हमने ये भी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। आज हमको पढ़ना है कि हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का हम नाम कैसे लिखते हैं। आज हमको इनके नामकरण के बारे में जानना है। तो देखो, अगर हम इनका नामकरण करें तो इनका जो नामकरण होता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक नामकरण को हम कहते हैं आयुपीएससी नामकरण, आयुपीएससी नामकरण, और दूसरे को हम कहते हैं सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण। नामकरण करने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले शब्द मूल के बारे में। शब्द मूल, शब्द मूल इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट। शब्द मूल क्या होता है? अगर मान लो कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन होंगे, कार्बन की संख्या कितनी है ये कौन बताता है? ये शब्द मूल बताता है। अगर मान लो कार्बन की संख्या 1 है तो इसके लिए शब्द मूल लिखा जाता है मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए शब्द मूल लिखा जाता है एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो इसके लिए लिखा जाता है प्रोप। 4 है तो लिखा जाता है ब्यूट। 5 है तो लिखा जाता है पेंट। अगर कार्बन की संख्या मान लो यहाँ 6 हो गया तो इसके लिए लिखा जाएगा हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो इसके लिए लिखा जाएगा हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है तो इसके लिए लिखा जाएगा ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 है तो इसके लिए लिखा जाएगा नन। और कार्बन की संख्या अगर मान लो 10 है तो इसके लिए लिखा जाता है डेक, ठीक है। अब देखो, शब्द मूल जानने के बाद हमको इसका सामान्य सूत्र जानना होगा कि हेलो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है उसको हम लिखते हैं आर और एक्स से। आर का मतलब होता है एल्किल और एक्स का मतलब होता है हेलोजन। आर को कैसे हम लिखते हैं? आर को लिखने का तरीका होता है, आर का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। और देखो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जितना कार्बन रखोगे उसका दोगुना करके एक जोड़ के हाइड्रोजन रखोगे। अगर कार्बन की संख्या मान लो 1 है तो इसका दोगुना करोगे तो 2 होगा, और 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से आप कार्बन मान लो 2 रख लिए तो इसका दोगुना करोगे तो होगा 4, और 1 जोड़ दोगे तो हो गया 5। कार्बन की संख्या 3 है, इसका दोगुना करो 6, 1 जोड़ दो हो गया 7। कार्बन 4 है, इसका दोगुना करेंगे तो 8, 1 जोड़ दोगे तो 9। कार्बन 5 है, इसका दोगुना करोगे तो 10, 1 जोड़ दोगे तो हो गया 11। ये देखो, इस एल्किल को हम तोड़ के कैसे लिखते हैं? तोड़ के लिखना बड़ा आसान है। जितने भी कार्बन है उस कार्बन को सबसे पहले लिखो। जैसे मान लो इस कार्बन को हम लिख रहे हैं, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन लिख लो और यहाँ पे 1 कार्बन लिख लो। यहां देखो, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 1 कार्बन, 2, 3 कार्बन हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। यहाँ देखो 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। पहला वाला कार्बन को लिखा जाता है, पहले वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन दिया जाता है तो CH3 लिख दिए। उसके बाद के जितने भी कार्बन आएंगे सबको 2 हाइड्रोजन दोगे तो इसको हमने लिख दिया 2। इसको आप लिख लो 3, इसको भी लिख लोगे 3, इसको लिख लो 3। बाकी के जितने भी कार्बन है सबको दे दो 2 हाइड्रोजन। तो ये आपका एल्किल को तोड़ के लिखने का तरीका हो गया। यहां से आप ऐसे एल्किल को तोड़ के लिख सकते हो। और समझो, हमेशा जो लास्ट वाला कार्बन होता है उसका एक बॉन्ड हम खाली रखते हैं, तो सबका एक बॉन्ड हम यहां से क्या करेंगे? खाली रखेंगे। खाली इसलिए रखते हैं ताकि इसके जगह पे हम हाइड्रोजन को लाके जोड़ सकें, ठीक है। ये आर लिखने का तरीका होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन को लिखने का 2 तरीका होता है। हाइड्रोजन को आयुपीएससी में किसी और तरीके से लिखा जाएगा और उसके सामान्य नाम में किसी और तरीके से लिखा जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन को कैसे लिखना है आपको। ये मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमको आयुपीएससी में लिखना है, आयुपीएससी में। तो आयुपीएससी में अगर हाइड्रोजन को लिखना है
तो आप इसको हैलो के फॉर्म में लिखोगे, इसको लिखोगे हैलो के फॉर्म में। हैलो का मतलब क्या है? हैलो का मतलब ये है कि मान लो अगर आपने यहाँ पे एफ लिखा, अगर मान लो आपने यहाँ पे Cl लिखा, यहाँ पे आपने मान लो Br लिखा और यहाँ पे आप मान लो I लिखे। हैलो का मतलब ये है कि जैसे F है तो इसको लिखोगे फ्लोरो, अगर Cl है तो इसको लिखोगे क्लोरो, Br है तो इसको लिखोगे ब्रोमो और I है तो इसको लिखोगे आइडो। ये हो गया हैलो। अगर इसका सामान्य नाम लिखना है तो सामान्य नाम लिखने के लिए आप देखो, यहां से हमको अगर मान लो सामान्य नाम लिखना है तो सामान्य नाम लिखने के लिए हैलोजन को हैलाइड के रूप में लिखा जाता है। हैलाइड मतलब क्या हुआ कि अगर F है, अगर मान लो Cl हो गया, अगर Br हो गया, अगर I है, तो इसके लिए आप लिखोगे फ्लोराइड, फ्लोराइड। इसके लिए लिखोगे क्लोराइड, इसके लिए लिखोगे ब्रोमाइड और इसके लिए लिखोगे आप आयोडाइड। एक चीज और, जब IUPAC नाम लिखा जाता है तो हैलोजन को सबसे पहले लिखा जाता है, ये सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर सामान्य नाम लिखना है तो इस हैलाइड को बाद में लिखा जाएगा, बाद में। आओ देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इनका नेमिंग। इनका नेमिंग करना है तो देखो IUPAC नेमिंग करना है, IUPAC नामकरण करना है, IUPAC नामकरण। सामान्य सूत्र तो है R और X। आप पहले लिखोगे हैलोजन का, इसलिए हमने पहले नंबरिंग कर दिया, उसके बाद आप लिखोगे R को, इसलिए हमने दूसरा नंबरिंग कर दिया। इसको हमको लिखना है हैलो के रूप में, इसको हमको लिखना है, देखो आप लिख लोगे वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है कि कार्बन की संख्या कितनी है, और उसके बाद इसमें जोड़ दोगे ANE। ये हो गया आपका IUPAC नेम। अगर सामान्य नाम लिखना है, सामान्य नाम, तो सामान्य नामकरण में देखो ये जो R और X है, देखो इसके लिए आप लिखोगे वर्ड रूट और इसमें जोड़ दोगे YL और इसका नाम आप लिखोगे यहां से हैलाइड। यहां देखो सामान्य नाम में R वाले को पहले लिखा जाता है, कार्बन की संख्या को पहले लिखा जाता है, और हैलोजन को बाद में लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 नंबर दे दिए। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है नाम लिखने का। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कैसे करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करेंगे। मान लो हम यहां से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने लिख दिया CH3 और यहां से हमने लिख दिया F। इसका IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम, और इसका हमको सामान्य नेम लिखना है जिसको कॉमन नेम बोला जाता है, कॉमन नेम। अब देखो हमने बताया कि जब आपका IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले हैलोजन वाले का नाम लिखो। हैलोजन वाले का नाम IUPAC में हैलो के रूप में लिखोगे, तो यहां पे F दिया है ना, तो हैलो के रूप में इसको क्या लिखोगे, फ्लोरो लिखोगे। अच्छा देखो कॉमन नेम में F को क्या लिखोगे, फ्लोराइड लिखोगे। अब आओ, अब यहां से हमको कार्बन काउंट करना है। कार्बन कितना है, यहां पे 1 है, तो एक कार्बन का वर्ड रूट होता है मेथ, और इसमें जोड़ा जाएगा ANE, मेथेन हो गया। कॉमन नेम में कार्बन 1 है तो इसके लिए लिखो मेथ और इसमें जोड़ दो YL, मेथिल हो गया। इसी तरीके से मान लो हम लिखते हैं CH3 CH2 और यहां से मान लो हमने लिख दिया Br को, और इसका हम तुमसे कहें कि IUPAC नेम लिखो, और हम तुमसे ये भी कहें कि इसका कॉमन नेम भी लिखो, कॉमन नेम। तो बताओ कैसे लिखोगे। IUPAC में पहले हैलोजन वाले को लिखोगे, Br आया तो इसलिए इसको क्या लिखोगे, ब्रोमो लिखोगे। और यही कॉमन नेम लिखना हो तो Br को हम क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। अब बताओ कार्बन की संख्या काउंट करो, 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखोगे, एथ लिखोगे। यहां भी आप एथ लिख लो, इसमें ANE जोड़ोगे, इसमें YL जोड़ोगे। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से और कुछ एग्जांपल देखो।
मान लो अगर हम बात करें यहां पर CH3 CH2 CH2 और यहां से मान लो Cl हो गया, तो जरा देखो इसका आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे। आयुपैक नेम आप लिखोगे क्या, क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप, और यहां से क्या जोड़ दोगे, ANA। कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम में आपको लिखना पड़ेगा 3 कार्बन है तो आप लिखोगे प्रोप और जोड़ दोगे YL और Cl को आप लिख दोगे क्लोराइड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है ना कि इस हैलोजन का नंबरिंग भी किया जाता है। नंबरिंग का मतलब क्या है, जैसे आप यहां से ये देखो कि यहाँ पे ये जो हैलोजन है वो किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो मान लो मैंने कह दिया कि ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। तो आप बताओगे कि ये हैलोजन पहले नंबर के कार्बन से है, तो आप इस हैलोजन का नंबर भी लिख सकते हो। तो आप इसका नंबर लिखोगे तो यहां से हो जाएगा 1 ब्रोमो। अगर संख्या 1 आ रहा है लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरीके से यहां बताओ, अगर यहां पे देखें तो एक ही कार्बन है तो यहां पे भी संख्या क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। यहां पे देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो यहां पे भी क्लोरीन किस नंबर के कार्बन से, पहले नंबर के कार्बन से, तो क्लोरो लिखने से पहले आप इसका नंबर लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिख रहे हो कि नहीं। लेकिन समझो अगर यहां से, अगर याद रखो, अगर ये हैलोजन जो है बीच में आएगा तो आपको नंबरिंग करना एकदम जरूरी है। अगर कॉर्नर पे है, एक नंबर आ रहा है, लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बीच में आएगा तो जरूर लिखना पड़ेगा। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट बताते हैं जो सामान्य नाम लिखने के लिए। हम यहां से लिख रहे हैं सम स्पेशल पॉइंट, सम स्पेशल पॉइंट। सामान्य नाम लिखने के लिए मैं बता रहा हूं, पहला हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं आइसो। आइसो का मतलब क्या है कि मान लो एक कार्बन है, इस एक कार्बन से हमको जुड़ गया CH3 2 बार, एक कार्बन से 2 बार CH3 जुड़ गया, तो इसी को हम बोलने वाले हैं आइसो। ठीक है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इसका खाली रखो हैलोजन को जोड़ने के लिए। जब भी एक कार्बन से 2 CH3 जुड़ेंगे तो उनको हम बोलेंगे आइसो। इसका नाम देखो, इसके लिए आप लिखोगे आइसो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए आप लिखो प्रोप। और देखो तुमको हमने बताया है कि सामान्य नाम लिखने के लिए क्या जोड़ा जाता है, YL जोड़ा जाता है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। अब बताओ, अगर मान लो मैं यहां से लिख देता हूं CH3C, यहां से मैंने लिख दिया CH3 और यहां से मैं लिख दिया H और यहां से लिख दिया CH2 और यहां से मैंने बॉन्ड खाली कर दिया। एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं, आइसो का केस हुआ, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आइसो है। टोटल कार्बन 1 2 3 4 हो गए, तो 4 कार्बन के लिए मैं ब्यूट लिखूंगा और ये बॉन्ड खाली है इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, YL लगाऊंगा, क्योंकि ये सामान्य नाम है। अगर मान लो, अगर एग्जाम्पल कुछ ऐसे दे कि जैसे यहां पे दिख दिया CH3, यहां से देखो CH2 और यहां पे CH और यहां से ये बताओ लिख दिया CH3 और उसके बाद तब मान लो यहां से CH2 लिखा और बॉन्ड को खाली कर दिया, बताओ क्या ये आइसो का केस होगा कि नहीं होगा। आइसो नहीं है, ये आइसो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक कार्बन से 2 CH3 नहीं जुड़े हैं। यहां पे CH3 जुड़ा है लेकिन एक ही CH3 जुड़ा है, यहां पे CH3 जुड़ा है लेकिन एक ही जुड़ा है। अगर ये दोनों CH3 कहीं एक ही जगह रहते तो वो आइसो का केस बन गया होता। ठीक है, तो इसलिए ये आइसो नहीं है। ठीक, अब देखो अगर मान लो एक और केस आता है जिसको हम कहते हैं नियो। नियो, ये कार्बन है, इसके साथ CH3 जुड़ा, इसके साथ CH3 जुड़ा और इसके साथ CH3 जुड़ा और यहां पे मैंने बॉन्ड कर दिया खाली। एक कार्बन से अगर 3 CH3 जुड़े हैं तो उन्हीं को हम नियो कहते हैं। यहां पे आप शब्द लगाओगे नियो। टोटल कार्बन 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन के लिए आप लिखोगे ब्यूट। देखो नियो भी जो है वो सामान्य नेम है, सामान्य नेमिंग है, तो इसके लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा, YL लगाना पड़ेगा। अगर मान लो इसी तरीके से हम लिखें CH3 यहां से CH3 और ये मैं लिख दिया CH3
और मैं यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से लिख दिया C, इसके बाद मैं लिख दिया CH2 और CH2, ये बॉन्ड हो गया खाली। देखोगे एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हैं तो ये नियो होगा। टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, हेक्स, और क्या जोड़ दोगे, YL हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। और जरा कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसका। प्रैक्टिस क्या करना है, मान लो हमने लिख दिया यहां पर CH3, फिर उसके बाद हम यहां से लिखते हैं C, यहां से मैंने लिख दिया CH3 और फिर मैं यहां से लिख दिया CH3, ठीक है। या मैं इसको क्या करता हूं, यहां से मैं लिख देता हूं Br, ठीक। बताओ इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसका नाम लिखना हो तो आप बताओ सामान्य नेम क्या लिखोगे, इसका सामान्य नेम, इसका सामान्य नाम क्या लिखोगे, सामान्य नाम। एक कार्बन से 3 CH3 जुड़ा है तो इसलिए हम यहां पे क्या लगाने वाले हैं, नियो लगाने वाले हैं। टोटल कार्बन है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे यहां से ब्यूट और जोड़ देंगे YL। अब देखो सामान्य नेम में हैलोजन का नाम हमेशा हम बाद में लिखते हैं, तो ब्रोमीन है तो बताओगे ये क्या लिखा जाएगा, ब्रोमाइड लिखा जाएगा। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखोगे, देखो जब भी कार्बन का, जैसे देखो कार्बन का एक यहां पे क्या है, श्रृंखला बन रहा है और इस श्रृंखला में कार्बन का एक दूसरा श्रृंखला भी बन रहा है। कार्बन का ये श्रृंखला तो बना है, कार्बन की यहां पे दूसरी श्रृंखला भी ऐसे निकल रही है। कार्बन का जितना लंबा आप चेन बना सकते हो उतना लंबा चेन बनाओ। जो सबसे लंबा चेन होगा उसको हम बोलेंगे जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला। और जो इस जनक श्रृंखला में से कार्बन की श्रृंखला निकलेगी उसको हम बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं साइड चेन। अब देखो अगर इसका IUPAC नेम देखें तो हमको करना क्या पड़ेगा, इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। इसकी नंबरिंग करोगे तो 1, ये 2 और ये 3 हो गया। जनक श्रृंखला में ये हैलोजन भी जुड़ा है और जनक श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी जुड़ा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, हमको नाम पहले लिखना है हैलोजन का। हैलोजन के लिए यहां पे क्या है, ब्रोमीन दिया है, इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे ब्रोमो। लेकिन ये बताओ किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। अब देखो इसी में देखा जाए, इसी जनक श्रृंखला में एक क्या निकला हुआ है कि पार्श्व श्रृंखला मतलब साइड चेन भी लिखा हुआ है, तो आपको साइड चेन का नाम भी लिखना पड़ेगा। साइड चेन का नाम कैसे लिखा जाएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आप लिखोगे यहां पर मेथ। और देखो जब भी साइड चेन आता है तो साइड चेन के लिए हमको YL जोड़ना पड़ता है, इसका मतलब इसमें जोड़ोगे मेथिल। लेकिन एक बात बताओ, ये भी किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन से, तो आपको यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा कि ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे 2 मेथिल, ठीक है। अब हम क्या क्या लिख लिए, अब हम लिख लिए हैलोजन का नाम लिख लिए, इसका नाम लिख लिए, बाकी ये जो जनक श्रृंखला मेन चेन है इसका नाम लिखो। तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे। और जो मेन चेन होता है उसमें हम जोड़ते हैं ANE, तो इसमें हम जोड़ देंगे ANE। अब देखो ध्यान से समझो, हमने सिखाया कि हैलोजन अगर बीच में है तो उसका नंबरिंग करोगे। हमने ये बताया कि कार्बन का जितना लंबा चेन बना सकते हो उतना लंबा चेन बनाना, और वो जो चेन होगा वो जनक श्रृंखला होगा। उस जनक श्रृंखला में से अगर कार्बन का दूसरा चेन जुड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन बोलेंगे। हमको पहले नाम हैलोजन का लिखना है, हैलोजन का नाम लिखने के बाद हमको साइड चेन का नाम लिखना है, और साइड चेन का नाम लिखने के बाद हमको मेन चेन का नाम लिखना है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब ध्यान से समझना चीजें, अगर साइड चेन का नाम लिख रहे हो तो साइड चेन का नाम लिखने के लिए आपको YL जोड़ना पड़ेगा,
और पेरेंट चेन का नाम लिख रहे हो तो उसमें ए एन ई जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो, अगर इतनी सारी बातें क्लियर है तो कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लो ये कुछ हम ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और मैंने यहां जोड़ दिया Cl। अब ध्यान से समझो, इसमें क्या है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। अब डबल बॉन्ड आ गया है तब क्या करेंगे? आप क्या करो, आप यहां से नंबरिंग कर लो 1 और ये 2, ठीक है। डबल बॉन्ड आएगा तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। हैलोजन का नाम तो आप पहले लिखोगे IUPAC में, तो इसका नाम पहले लिखो। यहां पे बताओगे, यहां पे लिखोगे क्लोरो, पहले नंबर के कार्बन से है, टोटल कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए लिखोगे H। अब सुनो, IUPAC में आप क्या जोड़ते थे? ए एन ई जोड़ते थे, लेकिन जब डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड के लिए आपको ई एन ई जोड़ना रहेगा। सिंगल बॉन्ड आता है तो ए एन ई जोड़ा जाएगा, डबल बॉन्ड आता है तो ई एन ई जोड़ा जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वाई एन ई जोड़ा जाएगा। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया है। अगर ये डबल बॉन्ड ना रहा होता, सब जगह सिंगल बॉन्ड रहा होता, तब तो हम यहां पर ए एन ई जोड़ते, लेकिन डबल बॉन्ड के आ जाने से हम क्या जोड़ेंगे? ई एन ई जोड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब आप ये बताओ कि डबल बॉन्ड किस नंबर के कार्बन से? देखो पहले नंबर के कार्बन से, हमेशा छोटा वाला नंबर देखा जाता है, तो इसलिए आप बीच में लगा दो ई। कंफर्म हो? अगर मान लो हम इसको ऐसे लिखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां से मैं लिख लेता हूं Br, ठीक है। देखो ये नंबरिंग कर लो 1 2 और ये हो गया 3। हाइड्रोजन का नाम पहले लिखोगे 1 ब्रोमो, कार्बन 3 है तो प्रोप, डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड के लिए क्या? ई एन ई। किस नंबर पे? पहले नंबर पे, तो आप बीच में इन लगा दो। बोलो क्लियर है? अगर मान लो हम ऐसे लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां से मैं लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं Br। तो फिर नंबरिंग चाहो तो कर लो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसका नाम पहले लिखोगे। इसका नाम लिखने के लिए क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो लिखोगे, 3 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो H लिखोगे, और इसमें देखो अब क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो क्या जोड़ा जाएगा? वाई एन ई। और किस नंबर के है? पहले नंबर पे। क्लियर है कि नहीं है? अगर मान लो इसी को हम ऐसे लिखते CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर मैं यहां से क्या लिख देता? यहां से मैं लिख लेता Cl। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये क्या है? तीसरा नंबर। आप क्या करो, यहां से देखो लिखोगे 1 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोप, और यहां से देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आया तो वाई एन ई लिखोगे, और यहां से बताओ क्या लिखोगे? आप पहले नंबर पे है तो क्या लगा दोगे? 1 नंबर लगा दोगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब मान लो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहां से प्रैक्टिस करो, यहां से देखो ये हैलोजन है और ये डबल बॉन्ड है। समस्या आपके पास ये है, नंबरिंग का सबसे बड़ा समस्या यहां पे है। जैसे यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 और 5, हमेशा छोटा नंबर देना है। उल्टा करो 1 2 3 4 और 5, दोनों साइड से नंबरिंग करो, और देखो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा उसी वाले नंबर को आप हमेशा चूज करोगे। इधर से हम कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड ये दूसरे नंबर पे आया, और जब इधर से कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे आया, तो कौन सा नंबर चूज करोगे? दूसरे नंबर वाला, क्योंकि हमको हमेशा छोटा सा छोटा नंबर चाहिए। तो एक बात बताओ, यहां से हम क्या करेंगे? ये वाली नंबरिंग को नहीं करेंगे। ये जो नंबरिंग है, हमको नंबरिंग किधर से करना रहेगा? इधर से नंबरिंग करना रहेगा। नाम बताओ, हाइड्रोजन का नाम पहले लिखो, चौथे नंबर पे है तो लिखोगे 4 ब्रोमो, टोटल कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के लिए लिखोगे पेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड आया इसलिए क्या लगाओगे? ई एन ई। किस नंबर पे आया है? दूसरे नंबर पे आया है। आसान है? अच्छा यहां बताओ, यहां तो आप कर ही लोगे ये वाला एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले हमने कराया। यहां देखो ये वाला देखो,
अगर यहां से देखा जाए तो इधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करो, इधर से उल्टा नंबरिंग करो, 1 2 3 4। ठीक है, इधर से जब कर रहे हो तो ये पहले नंबर पे आ रहा है, और इधर से जब नंबरिंग कर रहे हो तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो किधर वाला नंबरिंग लेंगे? इधर वाला, क्योंकि इधर से करने पे नजदीक वाला आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन वाले नंबर को नहीं लेना है, आपको इसी डायरेक्शन वाले नंबर को लेना है। इसका नाम अगर लिखना हो तो कैसे लिखें बताओ? तीसरे पे है ब्रोमो, तीसरे पर है ब्रोमो, टोटल कार्बन है 4 तो लिखोगे ब्यूट, डबल बॉन्ड आया तो लगाओगे ईन, लेकिन किस नंबर के कार्बन से? पहले नंबर के कार्बन से। क्लियर हो रहा है? यहां देखो 1 2 3 4, ये तो Cl है, इसको तो हम काउंट करने वाले नहीं है, ये Cl है, इसको नहीं काउंट करेंगे। इधर से नंबर करो 1 1 2 3 4, इधर से काउंट किए हो तो दूसरे नंबर पे, और इधर से काउंट कर रहे हो तो दूसरे नंबर पे। जब दोनों साइड से दूसरा नंबर आया तो किसी साइड से भी लिख सकते हो, आप फ्री हो एकदम पूरी तरीके से, आप किसी साइड से भी लिख लो। बताओ क्लोरीन किस नंबर पे पड़ रहा है? चौथे पर, तो क्या लिखोगे आप? 4 क्लोरो। ठीक है, फिर बताओ 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट। क्लियर है? उसके बाद डबल बॉन्ड आया तो लिखेंगे ENE, और यहां से बताओ किस नंबर पे? दूसरे नंबर पे। बोलो ये बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नामकरण करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू क्लास।